इबादतें हैं जो रात में करें तो उसका असर, और उसी को दिन में करें तो वो असर ना हो, और कुछ इबादतें ऐसी हैं कि दिन में करें तो असर हो और रात में करें तो बेअसर हो, यानी वक्त वक्त की तासीर होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अदरक, ये लहसुन, ये झिंगली, ये भिंडी, ये सारी चीजें किसके लिए अल्लाह ने पैदा की? ना अल्लाह ने अपने खाने के लिए, ना फरिश्तों के खाने के लिए। ये सारी नेमतें सिर्फ इंसान के लिए, ताकि मेरे बंदे तुम झिंगली खाओ, तुम कद्दू खाओ, तुम हल्दी खाओ, अदरक खाओ, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, फ्रूट्स खाने की बारी आए तो सेब खाओ, संतरा खाओ, आम खाओ, केला खाओ, मौज खाओ, मौसमी खाओ, नाशपाती खाओ, सब तुम्हारे लिए। तुम्हारे बदन को दूध चाहिए तो माँ के पेट से पैदा होते ही माँ की खुश्क छाती में दूध है, 2 साल तक वह दूध पियो, जो मशरूब भी है, शानदार ग़िज़ा भी है, शानदार दवा भी है, और 2 साल के बाद वह दूध तुम्हारे लिए हराम हो जाए। लेकिन जिस्म को दूध चाहिए तो तुम्हारे लिए मैंने भैंस के थन से दूध निकाल दिया है, उसे पियो। गाय के थन का दूध पियो, बकरी के थन का दूध पियो। 80 साल का बूढ़ा भी दूध पिए, 18 साल का जवान भी दूध पिए, 2 साल का बच्चा भी दूध पिए। कैल्शियम बनाने में दूध का कोई जवाब नहीं है। 50 और लाख की दवाइयां अलग, रोजाना 1 केजी दूध पिए, उसकी खूबियां अलग। यानी वह दूध सबकी जरूरत है, 1 दिन के बच्चे की भी और 90 साल के बूढ़े की भी। ये कौन पीता है दूध? फरिश्ते नहीं, इस इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया। कभी हम तन्हाई में बैठ के सोचते नहीं इस पर। बस जमीन जगह, माँ बाप, भाई बहन, बेटा, शादी ब्याह, मौज मस्ती, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, जूता चश्मा, घड़ी कपड़ा, सिर्फ 24 घंटे इसी के लिए दिमाग पड़ा रहता है, इसी के पीछे। कौन है जो अदरक पे गौर करे? कौन है जो भिंडी पे गौर करे? कौन है जो जमीन की पैदाइश पे गौर करे? कौन है जो आसमान बगैर पिलर के खड़ा है, उसकी वुसअत, उसके पर गौर करे? कौन है जो इन तमाम फ्रूट्स की इफादियत पे गौर करे? अल्लाह फरमाता है, फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ व ग़ुलबन व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह कहता है, ए मैन शुड कंसीडर इन हिज फूड। आदमी को अपनी ग़िज़ा पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह उसको ग़िज़ा देता कैसे। अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान से पानी गिराया, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से पौधे को निकाला, वह पौधा अनार का, वह खजूर का, और अल्लाह फरमाता वो घने घने बागात हमने तुम्हारे लिए पैदा किए। ये घास तुम्हारे लिए, ताकि घास तुम्हारे जानवर खाएं और वो दूध तुमको दे और तुम्हारे लिए काम करें। ये घास तुम्हारे लिए, ये धान और गेहूं तुम्हारे लिए, ये चटनी तुम्हारे लिए, ये फ्रूट्स तुम्हारे लिए, ये दूध तुम्हारे लिए। जिस दिन अपनी ग़िज़ाओं पे अल्लाह के फरमान के मुताबिक आप गौर करेंगे तो एक आवाज वहां से आएगी कि सारी नेमतें जब हमारे लिए हैं तो मैं किस काम के लिए पैदा किया गया हूं? मैं केस लड़ने के लिए, मैं अपने भाई को नीचा दिखलाने के लिए, मैं माँ बाप की पिटाई के लिए, मैं आलिमों की तौहीन के लिए, मैं अपनी शान और नुमाइश दिखलाने के लिए, मैं झूठ बोलने के लिए, गीबत करने के लिए, ज़िना करने के लिए, शराब पीने के लिए, सूद खाने के लिए, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं? जब इन चीजों पे गौर करेंगे तो आवाज गैब से आएगी, बंदे मेरे, ये सारी नेमत तू खा, जमीन तुम्हारे लिए, घर बना, सड़क बना, इस जमीन पे गार्डन बना, सब तुम्हारे लिए, और इन सब हवा तुम्हारे लिए, हवा में सांस ले, ये दाना पानी सब तुम्हारे लिए, आग तुम्हारे लिए, उस पे खाना बना, पानी तुम्हारे लिए, उसे पी के जिंदा रहा, हवा तुम्हारे लिए, सांस ले। बस तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, ये सारी नेमतें खाना और अपनी पेशानी को किसी बंदर के सामने मत झुकाना, किसी पहाड़ के सामने मत झुकाना, किसी पहाड़ के सामने मत झुकाना, किसी छुछंदर और सांप के सामने मत झुकाना। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी मेरी इबादत है। चूंकि आदमी गौर नहीं करता है, इसलिए उसको आवाज गैब की सुनाई नहीं पड़ती, वरना सारी चीजें मुझसे मुखातब होकर कहती हैं कि मेरा इस्तेमाल तू करता है, अपना इस्तेमाल तू किस काम के लिए करता है? ये सारी बहारें तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए।
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अगर आप देख लें किसी को कि कोई जमीन खरीद रहा है, मकान बना रहा है, तो समझ जाए कि छोटा सा काम कर रहा है। जब देखें किसी को कि साहब वो 1 करोड़ की कार पे चल रहा है, कोई किसी को देखें कि साहब वो सर्विस कर रहा है, 10 घंटे ओवर टाइम ड्यूटी करके फैक्ट्री से 25,000 रुपये महाना कमा रहा है, समझ लें कि छोटा काम है। लेकिन अगर किसी को देख लें वो नमाज पढ़ रहा है, तो समझ लें कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहा है। इसलिए कि इबादत मेरी जिंदगी का मकसद है, और जो इबादत करे समझ जाए कि सबसे बड़ा काम वो कर रहा है। इस इबादत से हट के आदमी जो भी काम करे समझ लें कि वो फजूलियात का माहिर बन रहा है, वो फजूलियात का माहिर है। ये ऐसा नहीं कि लेट्रिन हमारी जरूरत है, लेकिन लेट्रिन रूम में ही हमेशा रहे, ये पागलपन की अलामत है। बाल बच्चे हमारी जरूरत है, लेकिन बाल बच्चों ही में 24 घंटे लगे रहे, ये पागलपन की अलामत है। ये मकान बनाना ये हमारी जरूरत है, लेकिन मकान ही जिंदगी का मकसद हो, ये उससे बड़ा महापागल कोई नहीं। अगर मकान ही जिंदगी का मकसद है, तो जिस मकान को मैं 25 साल कमा के बनाता हूं, क्यों अचानक उस घर में दाखिल होने से पहले मर जाता हूं। अभी मैं गया था जोधपुर इलाके में, राजस्थान, वहां मशहूर था कि हजरत आपकी तकरीर आज हो रही है। 2 दिन पहले एक इंजीनियर की शहर का मरा, और सारा शहर उस इंजीनियर की मौत पे अफसोस कर रहा है। बिल्कुल यंग नौजवान इंजीनियर की कमाई कितनी होती है? अगर स्टार्टिंग में जॉब हुआ है तो नौकरी मिली है 20,000 रुपये महीने, और धीरे धीरे 10 साल और बीत गए तो 1 लाख रुपए माह, यानी तजर्बा बढ़ता गया, तनख्वाहें बढ़ती गई, और साफ फैक्ट्री वो कंपनी चेंज करता रहा। अगर गवर्नमेंट जॉब में गया है तो स्टार्टिंग पेमेंट उसकी 30,000 रुपये महीने, और धीरे धीरे इंक्रीजमेंट मिलते मिलते अब उसकी तनख्वाह 50,000 60,000 होते होते वो रिटायर कर जाता है। लेकिन कहा कि उस इंजीनियर नौजवान ने इतनी जायदाद खरीद ली मुख्तसर वक्त में कि एक शानदार मकान वो बनाया है, जिस मकान को देखने के लिए इलाके से लोग आते हैं। कमाई मुख्तसर सी है, लेकिन मकान करोड़ों का बना रहा है। आखिर वो पैसा आता कहां से है? जाहिर सी बात है, कुछ लोग टेबल के ऊपर से कमाते हैं, कुछ लोग टेबल के नीचे से कमाते हैं। यानी हाथ नीचे दिया, अब फाइल पे साइन करना है 10,000 रुपए लाओ, फाइल पे साइन करना है बड़ा काम है तो 1 लाख रुपए लाओ। यानी इस तरह से वो नीचे की कमाई और ऊपर की कमाई, लोग कहते हैं कमाई बालाई कमाई है, यानी ऊपर वाली कमाई से मलाई होता है, मलाई उसी तरह ये बालाई कमाई, यानी तनख्वाह 1 लाख रुपए अपनी जगह सेफ रहे और ऊपर से 1 लाख रुपए डेली आता रहे। ये कुछ लोगों की सोच बन गई। का वो नौजवान इसी तरह से गलत सलत कमा करके, क्योंकि तेज और चालाक आदमी जो होता है वो अगर अच्छे काम में लग जाए तो फिर उसका जवाब नहीं, और अगर वही चालाक अच्छा आदमी अगर किसी गंदे काम में लग जाए फिर उसका भी कोई जवाब नहीं। अगर तेज तरार चालाक चुस्त आदमी अगर वो इबादत करे तो वही आदमी अपने जमाने का ताजुशरिया बन जाता है, अपने जमाने का मुजाहिदे मिल्लत बन जाता है। और वही तेज तरार चालाक अगर वो डकैत बन जाए, वो डकैत बन जाए तो साहब वो डकैतों का सरदार बन जाता है, वह चोरों का सरदार बन जाता है। और अगर कोई तेज तरार आदमी के हाथ में कुर्सी आ जाए तो फिर करोड़ों आदमी की जान खतरे में पड़ जाती है। और अगर किसी तेज तरार आदमी के हाथ में कोई करामत आ जाए तो फिर वो वली कामिल वो फूंक करके करोड़ों को जिंदगी दान करने लगता है। तो जिस तरह आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग परेशान हैं कि एक इंजीनियर बैठा हुआ है, डॉक्टर बैठा हुआ है, अमेरिका का पढ़ा हुआ बैठा हुआ है, जर्मनी का प्रोडक्ट वो बैठा हुआ है, जो ऑक्सफोर्ड का माहिर है पढ़ा हुआ वो बैठा हुआ है, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ बैठा, सारे डॉक्टर इंजीनियर और महान स्कॉलर सब बैठे हुए हैं, और एक चाय बेचने वाला पूरे हिंदुस्तान को घुमा रहा है, चाय बेचने वाला पूरे हिंदुस्तान को घुमा रहा है। साहब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड का प्रोडक्ट, यानी जो अमेरिका से पढ़ के आया, जो लंदन से पढ़ के आया, जो जर्मनी से पढ़ के आया, वो सब मुख्य दर्शक तमाशा बना हुआ है। और ये साहब एक चाय बेचने वाला पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है, और दूसरा एक गैंडा जो तिड़ीपार था वो उनका साथी बन के पूरे हिंदुस्तान को सीएबी लागू करके वो नचा रहा है। ये दोनों आदमी नचा रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये दोनों जाहिल जब तक रहेगा हिंदुस्तान वालों के लिए सर का दर्द बना रहेगा। तेज तरार आदमी अगर वो अच्छे काम में लग जाए तो फिर लोगों को लाभ पहुंचता है, लेकिन थोड़ा सा तेज आदमी अगर गलत काम में लग जाए लोगों का जीना दुश्वार कर देता है। तो लोग कहते हैं कि साहब इस
दोनों जोड़ी का क्या होगा? तो मैं कहता हूं घबराओ मत, इस दोनों जोड़ी का वही होगा। जब गांधी नहीं रहा तो मोदी कैसे रहेगा? जब नेहरू नहीं रहा तो मोदी कैसे रहेगा? जब तारा नहीं रहा तो मोदी कैसे रहेगा? तो बस सब्र करके इबादत कर, मस्जिद को आबाद कर, मदरसा आबाद कर, तकवा की जिंदगी गुजार, और 10 साल के बाद देख लेना, मस्जिद की बहार रहेगी, मोदी नहीं रहेगा, मदरसा रहेगा, एनआरसी नहीं रहेगी, मुसलमान रहेंगे और कोई अमीर शाह नहीं रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, कोई दूसरा बातिल परस्त नहीं। अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफा का गुलाम पूरे भारत का शासक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। 100 साल पहले जो थे वो आज नहीं है, आज जो है 100 साल के बाद नहीं रहेंगे, मगर 100 साल पहले भी इस्लाम था, 100 साल के बाद भी इस्लाम रहेगा। इसलिए वह भी तमाशा देखे और हम भी तमाशा देख के दुनिया से चले जाएं। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी दुनिया को चलाता है, उसे मालूम है कि कब किसको कुर्सी पे बिठाना चाहिए, कब किसकी जरूरत है, और अल्लाह कुर्सी पे बिठाना भी जानता है और फिर उसे जलील करके उतार के तबाह बर्बाद करना भी जानता है। बस इसी मैटर को मैं टच करने के लिए मैं कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत में कर रहा हूं, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह किस तरह से लोग उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं दुनिया में। हमारा काम है इबादत करना, हम पैदा हुए हैं इबादत के लिए। 100 साल पहले हम नहीं थे दुनिया में, आज हैं, 100 साल के बाद भी नहीं रहेंगे। अल्लाह की दुनिया पहले भी थी, अल्लाह की दुनिया बाद में भी रहेगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। हम अपना तमाशा करके दुनिया से चले जाएंगे, कहां? वहां जहां हमें हिसाब देने के लिए जा रहा है। वो इसी 100 साल के अंदर बचपन भी है, इसी 100 साल के अंदर हमारी जवानी भी है, इसी 100 साल के अंदर हमारा बुढ़ापा भी है। बचपन में गुल्ली डंडा खेलना, जवानी में भाग दौड़, पढ़ना और पढ़ने के बाद पढ़ाना, शादी ब्याह करना, बाल बच्चा पैदा करना, उसी में दिमाग हमेशा पानी पानी करना, कहां से कमाएं, कैसे खर्च करें। इसी में हो गई उम्र 60 साल। 60 साल के बाद दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। 60 साल के बाद साहब दांत उखाड़ना पड़ रहा है, होल हो गया सुराख और दांत में दर्द हो रहा है, हिल रहा है। चलिए एक दांत को उखाड़ दिए, फिर दूसरा 1-2 साल के बाद दांत टूट गए। 60 साल के बाद आंख है जिसमें साहब यहां रह करके दूर तक देखता था, अब उम्र होगी 50 साल के आगे, अब चश्मा पहने। अब ये पावर खत्म हो गया, अब इससे बड़ा पावर वाला पहने, यानी आंख खराब, दांत खराब। पहले खाते थे 10 रोटी दावत में गए।